हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ होंगे हंसते बसते मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं जिसका टाइटल है 130 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ब्लास्ट करती हुई ट्रेनें। ब्लास्टिंग का लफ्ज़ इस वीडियो में खसूसी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और आगे सिर्फ वंदे भारत का बताया जा रहा है और वंदे भारत के साथ कुछ ट्रेनें इससे 130 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ती हुई दिखाई देंगी। 130 किलोमीटर जो पाकिस्तान के लिए तो एक नाकाबिले यकीन रफ्तार है, लेकिन भारत में बहुत सारी ऐसी ट्रेनें हैं जो 130 किलोमीटर पर दौड़ती है, जिसमें वंदे भारत भी शामिल है, राजधानी, दुरंतो, शताब्दी, ये सारी ट्रेनें और इनके लिए 130 किलोमीटर पर दौड़ना एक बड़े ही एवरेज की बात है, क्योंकि भारत में वेब 5 के साथ 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ती हुई ट्रेन भी दिखाई देती है। लेकिन यहाँ देखते हैं कि 130 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेनें वेब वंदे भारत के अलावा कौन कौन सी और किस लोकोमोटिव के साथ हैं। वैसे तो लोकोमोटिव यकीनी तौर पर इलेक्ट्रिक होंगे, वेब 7 भी हो सकता है, मुमकिन है वेब 5 भी हो, वेब 4 भी हो सकता है, लेकिन अगर पूर्ण रफ्तार ट्रेनों की बात की जाए तो उसमें वेब 7 ही सबको लीड करता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसे में फिर इस वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम मेरा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वंदे भारत, शताब्दी, गीतांजलि, एसी दुरंतो, ये आज इस पैकेज में शामिल हैं। 130 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेनें, और ये वंदे भारत से आगाज़ लिया है रांची से हावड़ा की 129 किलोमीटर फी घंटा, रांची झारखंड। अब आया वेब 7, अहमदाबाद से हावड़ा 128 किलोमीटर। वेब 7 की फिर क्या ही बात है, अपनी रफ्तार को लेके तो ये सारी प्रीमियम ट्रेनों के आगे लगा होता है। अग्रेसिव लोकोमोटिव है। वाह, ये क्या ये क्या था? स्पीड तो बड़ी अच्छी थी, पर पीछे क्या था? अजनी वेब 7 RDSO। ओ चलें, एक आ गई, EMU आ गई। पता नहीं ये EMEU है या अकेली EMU है। नहीं, MEMU, सॉरी, मेन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। इसका भी फ़र्क है ना, एक अकेला EMU होता है और एक ये MEMU होता है। ये ट्रेन है पीछे, ये तो कोई हम सफ़र एक्सप्रेस लग रही है या हिमसागर। नहीं, दुरंतो दुरंतो के डब्बे आपसे कैसे कर दिए। हावड़ा से SMVT, बेंगलोर का स्मार्ट रेलवे स्टेशन। जो भारत के 100 स्मार्ट रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट का हिस्सा भी है। यार ये होनी तो कोई शताब्दी एक्सप्रेस चाहिए। ज़बरदस्त, पुरी पुरी से हावड़ा की शताब्दी, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा से वेस्ट बंगाल। वो दुरंतो के डब्बे वैसे थे नहीं जैसे पिछली में उन्होंने बताए। ये क्या, वैग 9 आ गया। वाह जी वाह, आइए, आपका इंतज़ार था। आपकी तो गैर मुतवक्के एंट्री हुई है। बारह 12,000 हॉर्स पावर की ताकत के साथ भारत का सबसे पावरफुल लोकोमोटिव, वैग 12। वेब 7, गीतांजलि एक्सप्रेस, मुंबई से हावड़ा। हाँ, इस रूट के ऊपर तो दुरंतो भी चलती है। इस रूट के ऊपर बड़ी तगड़ी ट्रेन चलती है और सफ़र भी बड़ा अच्छा खासा है। मेरा ख्याल था कि शायद
दिल्ली मुंबई से थोड़ा होगा पर तकरीबन 2000 किलोमीटर का सफ़र है। दुरंतो एक्सप्रेस देखी थी संदीप भाई के साथ इस रूट के ऊपर, बरस्ता नागपुर, बहुत लंबा रूट है। ये तो वैग 7 खड़ा किया हुआ है फ्रीट वाला, और एक वैब 7 क्रॉस कर रहा है। फलकनुमा, फलकनुमा, फलकनुमा तो यार इसका उर्दू में मतलब हुआ फिर आसमान की तरह। अब अगर ये लफ्ज़ ऐसा ही है तो अच्छा, ये अच्छी बात है, साथ में फ्रीट का सिलसिला भी बना हुआ है। वैग 9 आ गया। वैग 9 तो मुसाफर बरदार ट्रेनों के आगे भी लगाया हुआ है, फ्रीट के आगे भी लगाया हुआ है, और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लोकोमोटिव भी है फ्रीट में। जिस तरह मुसाफर बरदार ट्रेनों में वैब 7 देखने को मिलता है, इस तरह फ्रीट ट्रेनों में वैग 9 देखने को मिलता है, बड़ी बड़ी तादाद में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे वैब 7 का जोर है। हालांकि वैब 4 भी आ सकता है, वैब 5 भी आ सकता है, पर ये किसी को आने दे तो फिर है ना। भुवनेश्वर से हावड़ा जन शताब्दी एक्सप्रेस, भुवनेश्वर उड़ीसा का स्टेट कैपिटल, जो एक स्मार्ट सिटी के तौर पे सामने आ रहा है। वैब 4 आ गया, लगता है गुजारिश हमारी कबूल हो ही गई। पास ही खड़ा था, कहीं सुन गया। पुराना सिस्टम है, आईसीएफ की कोचेज़ हैं और वैब 4 है, यानी कि गुजरे हुए वक्त की एक याद है। क्योंकि अब जो सिस्टम देखने को मिलता है वो वैब 7 के साथ एलएचबी कोचेज़ हैं वो देखने को मिलती हैं, और कभी का किंग था वैब 4, पर वैब 7 ने रिप्लेस कर दिया। अब ये देखते हैं ये मीमू है या केली ईएमयू है। ये एसआर होगी, साउथ ईएमयू है, एसईआर, अच्छा साउथ साउथ ईस्टर्न रेलवे, फिर बनना तो यही चाहिए। ओ गुड, ये हुआ ना लोकोमोटिव। शालीमार से हैदराबाद ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस। फिर से वैब 7। हाँ, बड़ा शानदार लगता है जब पास से गुजरता हुआ बचता जाए तो। ये भी SMVT बेंगलुरु से। क्या बात है जी, बहुत ज़्यादा शानदार। वंदे भारत से इस वीडियो का आगाज़ किया गया, और इसके साथ साथ हमें भारत की दूसरी प्रीमियम ट्रेनें भी देखने को मिली, जिनमें दुरंतो एक्सप्रेस, गीतांजलि एक्सप्रेस भी थी, और इसके साथ साथ शताब्दी एक्सप्रेस भी देखने को मिल रही थी। और ये मुंबई से हावड़ा का रूट ही मालूम हो रहा था, और क्योंकि गीतांजलि एक्सप्रेस जो है वो, अगर मैं ये नाम सही ले रहा हूँ, तो वो मुंबई से हावड़ा के बीच ही चलाई जाती है। लेकिन इस वीडियो की ये खूबसूरती ये भी थी कि इसमें हमें फ्रीट लोकोमोटिव भी देखने को मिल रहे थे। वैग 9 भी अपनी एंट्री दे रहा था, और इसके साथ साथ भारत का सबसे शक्तिशाली लोकोमोटिव वैग 12 भी इसमें अपनी एंट्री दे रहा था। और जो बाकी ट्रेनें दिखाई जा रही थी उसके ऊपर वैब 7 की ही हुकूमत थी। जिस तरह मैंने वीडियो के आगाज़ में भी कहा कि अगर आप भारत की तेज़ तरीन ट्रेनें देखते हैं, तो ऐसे में जो आपको सबसे सरे फहरिस्त लोकोमोटिव नज़र आएगा वो वैब 7 ही होगा। तो ऐसा ही यहाँ पर देखने को मेरा था, ये कोई गैर मुतवक्के बात नहीं थी।
लेकिन दूसरे लोकोमोटिव की भी बीच एंट्री हो गई इलेक्ट्रिक के साथ साथ, तो इस चीज़ को देख के भी अच्छा लगा। बाकी अगर आप 130 किलोमीटर फी घंटा की बात की जाए, 130 किलोमीटर फी घंटा ब्लास्टिंग रफ्तार की बात की जाए, तो जिस तरह कि मैंने वीडियो के आगाज में भी कहा कि 130 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पाकिस्तान रेलवे के लिए तो एक ख्वाब हो सकता है, लेकिन भारतीय रेलवे के लिए ये एक जागती हकीकत है। और भारत में बहुत सारी ऐसी ट्रेनें जो 130 किलोमीटर की रफ्तार से चलती भी हैं, जिसमें राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें शामिल हैं। और सिर्फ 130 ही नहीं बल्कि 160 किलोमीटर के ऊपर भी हमें गतिमान एक्सप्रेस देखने को मिलती है, फिर वंदे भारत एक्सप्रेस भी देखने को मिलती है। लेकिन अगर ये दो ट्रेनें आप साइड पे रख दो और एक तीसरी आरआरटीएस देखने को मिलती है 160 किलोमीटर के ऊपर, यानी कि भारत में 3 ट्रेनें ऐसे जो 160 तक जाती हैं, और उससे अगर निचले दर्जे पर उतरें तो फिर हमें डायरेक्ट ही 130 किलोमीटर की रफ्तार देखने को मिलती है। वैसे मैं कई मजमूए देख चुका हूँ भारतीय रेलवे की रफ्तार के, लेकिन मुझे 140 या 150 के आसपास का कोई भी फिगर नज़र नहीं आया। 160 से होता है तो फिर डायरेक्ट 130 के ऊपर आ जाते हैं। ये मुझे बात आज फर्स्ट टाइम मेरे माइंड में आ रही, क्योंकि 140-50 की रफ्तार बीच में देखी नहीं। अगर 130 से ट्रैक निकलते हैं तो फिर वो गति मान जाती है 155 से 160 के बीच, तो जो भारत की सबसे तेज़ रफ्तार ट्रेन है। लेकिन ये मजमूआ 130 किलोमीटर वाली ट्रेनों का था जो ब्लास्टिंग रफ्तार से दौड़ रही थी, तो बहुत ही ज़्यादा शानदार था। और अच्छी बात यह थी कि बीच में फ्रीट के लोकोमोटिव भी थे और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव भी थे, और ज़बरदस्त किस्म की सब अर्बन ट्रेनें भी थी, यानी कि ईएमयू भी थे और एमईएमयू भी थे। और जो है वो जो बल्कि भारतीय रेलवे की जो असल बका है इन्हीं ट्रेनों की वजह से, जो सब अर्बन ट्रेनें जिन्हें कहा जाता है, तो उनकी भी अपनी पुरजोर रफ्तार थी। इसके साथ साथ मुसाफिर बरदार ट्रेनों की तो थी इतनी शानदार, और फिर जो फ्री ट्रेनें थी उनकी एंट्री भी देख के अच्छा लगा। अगर आप एक रेल फैन है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल के ऊपर एक लंबा कंटेंट मौजूद है इंडियन रेलवे को लेकर, आने वाले दिनों में भी आता रहेगा। आप अपनी सजेशन में सिलसिला जारी रखिएगा। हम बहुत जल्दी के साथ मिलेंगे। जब हम अगली बार मिलें, आप इसी तरह हंसते बसते मुस्कुराते अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।